हम लोग प्रश्नावली 8.1 को शुरू करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली का पहला सवाल हल करेंगे हम लोग। तो आइए पहले सवाल पे चलते हैं। अधिक क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में क्या करा है, त्रिभुज एबीसी में तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नामकरण करेंगे हम लोग एबीसी। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले। तो एक समकोण त्रिभुज लिया हमने। ठीक, एक समकोण त्रिभुज लिया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ये कहा जा रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी जो है वो समकोण है। तो देखिए त्रिभुज जो दिया हुआ है ए बी सी, इसमें 3 पॉइंट है, अर्थात त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं ए बी सी। तो इसमें ये कह रहा है कि जो बी है वो कहाँ है, समकोण है। देखिए समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का जहां पे कोण बन रहा है वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी। यानी बी का जो है स्थान फिक्स कर दिया है कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा वहां पर बी का स्थान दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है त्रिभुज एबीसी। अब यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेमी दिया हुआ है। ए बी बराबर, तो मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी हो गया और ये सी है। दिया ए बी बराबर 24 सेमी, तो ये हो जाएगा 24 सेमी हो गया। इसका BC बराबर 7 सेमी दिया हुआ है, तो BC बराबर 7 सेमी हो गया। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 सवाल दिया हुआ है। पहला है साइन ए और कॉस ए, इनका मान निकालना है। दूसरे में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो हम अब लोग इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज जो बना है, तो इस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है, यानी AC जो है इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। AC कर्ण हो जाएगा। तो जब AC कर्ण है तो अब देखिए आधार और लंब, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी जो ये AC भुजा है कर्ण है और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का हमें मान निकालना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, तो AB का वैल्यू कितना दिया है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का मान कितना है, 7 सेमी है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 500, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में 49 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 625 है, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 25, यानी AC बराबर कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। AC बराबर कितना आ गया, 25 सेमी। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है हम लोग ज्ञात कर लिए। अब इसमें जो भी मान दिया हुआ निकालने के लिए उसको निकालते हैं। तो देखिए पहले सवाल में आते हैं। पहले सवाल में साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर 1 सवाल है। तो साइन ए बराबर देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो ये जो एक समकोण त्रिभुज हमने ABC लिया है, तो इस त्रिभुज में देखते हैं कि लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो यहाँ पे जो कर्ण यानी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण AC है, तो यहाँ पे AC हो जाएगा। और यहाँ लंब की बात रही तो देखिए यहाँ पे जो एंगल है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, A है, तो हम A से देखेंगे, यानी एंगल A से जब देखेंगे तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी
BC क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा BC। इसके बाद अब ये यहाँ पे जो BC के मान है वो कितना है, 7 है, और AC दिया है तो AC बराबर कितना है, वो है 25 सेमी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25, यानी sin A का मान हो गया 7/25। अब इसके बाद दूसरा मान किसका निकालना है, cos A का निकालना है। तो cos A बराबर आधार बटे में कर्ण, cos A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। अब देखिए यहाँ पर भी एंगल क्या है, A है, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो ये वाली जो भुजा है AB, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो AB बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, AC, यानी आधार क्या हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि जो AB है, तो AB का जो मान है वो कितना है, 24 सेमी है। यहाँ 24 सेमी लिखेंगे, और बटे में AC है, तो AC भुजा का माप कितना है, 25 सेमी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी cos A का मान आ गया 24/25। ये पहला हुआ। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर है sin C और cos C का दोनों का मान निकालना है। तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं। तो सेकंड नंबर सवाल लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग sin C का मान निकालेंगे। तो देखिए sin C बराबर होगा लंब बटे में कर्ण। क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पे sin के साथ एंगल क्या जुड़ा हुआ है, C। तो हम लोगों को कहां से देखना पड़ेगा, C के सामने वाली भुजा देखना पड़ेगा। तो किसके सामने वाली भुजा देखना पड़ेगा, C के सामने वाली। यहाँ पे एंगल C है, तो C से देखेंगे हम लोग। तो C के सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे जो C एंगल है, इस C के लिए लंब कौन होगा, AB भुजा, AB भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB, और बटे में कर्ण है, तो कर्ण तो AC है ही, तो बटे में AC। अब AB का जो मान है वो कितना है, 24 हो गया, और AC का मान कितना है, 25। तो ये हो गया sin C का मान हो गया। इसके बाद निकालना हम लोग को cos C का मान। तो यहाँ पे cos C बराबर, अभी cos C बराबर होता है आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पे cos C बराबर लिखेंगे आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब देखिए यहाँ पर भी एंगल क्या है, C है, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। यानी C के सामने वाली जो यहाँ पे C दिया है, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो ये वाली भुजा क्या होगी, आधार, यानी आधार क्या होगा, BC। आधार क्या होगा, BC, और कर्ण का है तो कर्ण क्या है, AC। तो बटे में AC बराबर। अब देखिए BC जो दिया है, तो BC का मान कितना है, 7 सेमी है, तो 7, और AC का मान जो है 25 है। तो यहाँ पे cos C का मान कितना हो गया, 7/25 हो गया। तो ये रहा आपके पहले सवाल का आंसर। ये sin A का मान हो गया 7/25, cos A का मान हो गया 24/25, और दूसरे में sin C का मान हो गया 24/25, और cos C का मान हो गया 7/25। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है आकृति 8.13 में, यानी ये आकृति पहले से ही सवाल में चित्र बना करके हमको दे दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में जो है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो हमें चित्र दिया हुआ है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक समकोण त्रिभुज PQR दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज PQR दिया हुआ है। जैसे PQ जो भुजा है उसका माप कितना है, 12 सेमी है। जो PR भुजा है इसका माप कितना है, 13 सेमी है। तो अब देखिए एक भुजा जो है QR है और इसका माप जो है हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग QR का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे QR का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी एक समकोण त्रिभुज जो होता है, तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका माप कितना है, 13 सेमी है। ठीक है, और इसके बाद जो PQ भुजा है इसका माप 12 सेमी है, और QR भुजा का जो माप है हमें ज्ञात करना है। तो QR निकालेंगे। तो QR बराबर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, PR है,
तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। यानी जब भी इस तरह से दिया है तो इसमें तीन बातें हम लोग याद रखेंगे कि यदि हमें पी आर निकालना है तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यदि हमें पी क्यू निकालना है तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। इसके बाद तीसरी जो भुजा है वो क्यू आर है, तो क्यू आर बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट पी आर का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा पी आर का स्क्वायर माइनस कौन सी भुजा बच गई पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। यानी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग तीनों भुजाओं का माप निकालते हैं। तो दो भुजाओं का माप दिया है और एक तीसरी भुजा जो क्यू आर है इसका माप निकालना है, तो क्यू आर बराबर ये रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बराबर अंडर रूट पी आर दिया हुआ है तो पी आर यानी 12 जो दिया है तो यहाँ पे पी आर दिया हुआ है तो पी आर का मान कितना है 13 सेमी है, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर दिया है तो पी क्यू भुजा जो है यहाँ पे पी क्यू जो भुजा है वो कितना है 12 सेमी दिया हुआ है, तो पी क्यू के स्थान पर हम कितना लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर इज इक्वल टू अब ये 13 का स्क्वायर यानी यहाँ पे देखते हैं कि 13 का स्क्वायर यानी 13 गुणे 13 दो बार लिखेंगे 13 गुणे 13, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो आएगा 169, यानी 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 फिर माइनस 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 144, तो 12 में 12 गुणा करेंगे तो आएगा 144। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर देखिए वहां 12 का स्क्वायर कितना है 144 है, तो 12 का स्क्वायर 144। अब ये यहाँ पे क्यू आर बराबर अंडर रूट 169 में से 144 घटा देंगे, यानी 169 में से 144 जब घटाएंगे तो बचेगा 25, कितना बचेगा 25 बचेगा। अब यहाँ पे क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 सेमी, क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 सेमी। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा अब दिया है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग tan p का मान निकालते हैं, तो tan p बराबर अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था पिछले क्लासों में कि लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। तो देखिए पहला क्या होता है साइन कॉस, इसके बाद होता है tan, इसके बाद होता है नीचे कोसेक सेक और कॉट होता है। तो देखिए हमें क्या है कि tan p दिया है कि tan, तो देखिए tan है यहाँ पे तो tan के लिए क्या होगा लंब बटे में आधार, tan के लिए क्या होगा लंब बटे में आधार, तो tan के लिए क्या होगा लंब बटे में आधार होगा। तो यहाँ पे tan p के लिए हो जाएगा लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या दिया है p दिया है, तो p के सामने देखिए यहाँ पे जो एंगल दिया होता है ना उसी के हिसाब से हम लोग का जो कर्ण है वो तो फिक्स होता है सबसे बड़ी भुजा, लेकिन जो लंब है और जो आधार है वो आपस में परिवर्तित होते रहता है कोण के आधार पे। तो हमारा यहाँ पे कोण क्या है p है, तो p के पास जाएंगे तो p के सामने वाली जो भुजा होगी यानी इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, तो लंब क्या होगा क्यू आर, लंब क्या होगा क्यू आर। और आधार तो देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये क्या बन जाएगा कर्ण, और p से देखें तो ये हो गया लंब, तो आधार क्या होगा पी क्यू क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना है 5 है, इसके बाद पी क्यू है, इसके बाद पी क्यू है, तो पी क्यू का जो मान है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो 12 लिखेंगे, यानी क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान कितना है 12, तो tan p का मान आ गया 5 बटे में 12। इसके बाद दूसरा है cot r, क्या दिया है cot r, तो देखिए यहाँ पे cot दिया हुआ है तो cot के लिए सूत्र क्या होता है, cot के लिए होता है आधार बटे में लंब, cot के लिए क्या होता है आधार बटे में लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे
आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, तो बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो आधार की बात करें तो यहाँ पे आधार और लंब कॉट के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो एंगल है वो बदल चुका है, यहाँ P था अब यहाँ पे क्या हो गया है R हो गया है। तो हमने बताया था पहले क्लास में कि लंब और आधार कैसे आपस में बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए P था तो P से हमने देखा था तो लंब क्या हुआ था QR और आधार क्या हुआ था PQ। लेकिन जब यहाँ पे R हो गया तो एंगल R से देखेंगे हम लोग, तो एंगल R से जब हम लोग लेंगे तो एंगल R से लेंगे तो R के सामने वाली भुजा, R के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब होगी, यानी R के सामने वाली भुजा जो है PQ है तो PQ क्या होगी लंब होगी। तो देखिए PQ के सामने हम क्या लिखेंगे, यानी लंब के सामने लंब होगी, तो लंब क्या है PQ है। अब इसके बाद आधार, तो देखिए इसके सामने वाला भुजा जो है लंब हो गया, ये कर्ण है तो ये वाली भुजा क्या होगा आधार, तो आधार क्या होगा QR होगा। तो अब मान रखते हैं, देखिए QR का मान कितना है 5 है, 5 रखा, PQ है तो PQ का मान कितना है 12 है तो 12, तो cot R का जो मान है वो 5/12 हो गया। अब हमें मान निकालना है tan P माइनस cot R, तो इसलिए यहाँ पे tan P माइनस cot R, अब यहाँ पे tan P माइनस cot R का मान निकालना है। तो देखिए tan P दिया हुआ है तो tan P यहाँ पे है तो tan P का मान कितना है 5/12, 5/12 माइनस cot R है तो cot R का मान कितना है 5/12, ठीक है। अब देखिए 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, यानी tan P माइनस cot R का मान जो है कितना आएगा 0 आएगा। तो ये हमारा दूसरा सवाल जो है ये पूरा हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा है यदि sin A बराबर 3/4, हमें दिया हुआ है कि sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया है कि sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि जो sin A, तो यहाँ पे sin A बराबर 3/4 दिया है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि आप लोगों को एक सूत्र हमने बताया था, ट्रिक बताया था कि लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। तो देखिए इसका होता है sin cos, इसके बाद tan होता है, नीचे होता है कोसेक, इसके बाद sec, इसके बाद cot। तो देखिए यहाँ पे जो हमें दिया है कि sin A बराबर 3/4, तो यहाँ से देखिए sin A के लिए क्या है, sin A बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, L फॉर लंब A फॉर कर्ण होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया लंब बटे में कर्ण हो गया। तो देखिए लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4 हो गया। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पे एंगल जो A दिया है उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यानी एंगल A को हमने यहाँ पर स्थान दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लंब कितना है 3 है, देखिए ये जो एंगल A है, यानी यहाँ पे एंगल A दिया है, तो A दिया है तो A के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब होगी, और ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है तो ये होगा कर्ण, और ये वाली जो भुजा है अब ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हमारा लंब का मान कितना दिया है 3, यानी ये वाली जो भुजा है ये कितना है 3 है, कर्ण कितना दिया है 4 दिया हुआ है, तो कर्ण कितना हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है, आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालते हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार ही रखने देते हैं इसको, आधार का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा
4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4, 4 चौके 16। इसके बाद यहाँ पे है 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 यानी 3 के 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना है 16, 3 का स्क्वायर कितना है 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 16 ये प्लस 9 है, इधर आएगा माइनस 9 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा 7 बराबर आधार स्क्वायर, या आधार बराबर कितना हो जाएगा √7, यानी आधार कितना आ गया √7 आ गया हमारा। तो यहाँ पे आधार है ये हो गया √7। अब देखिए हमें कर रहा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। cos A और tan A का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे अब हमारा समकोण जो त्रिभुज था इसका लंब 3, आधार √7 और कर्ण कितना आ गया 4 आ गया, यानी तीनों भुजाओं का हमने माप निकाल लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे cos A और tan A का मान निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे cos A है, cos A बराबर देखिए cos A बराबर, तो cos के लिए यहाँ पे देखिए cos है तो cos के सामने क्या है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। cos के लिए क्या है आधार बटे में कर्ण, A फॉर आधार K फॉर कर्ण होता है। तो यहाँ पे cos A के लिए हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो एंगल A है तो यहाँ पर भी A है, तो A के सामने वाली भुजा जो है क्या कहलाएगी लंब। तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण होगा। तो देखिए आधार कर रहे हैं तो आधार कितना है √7 है बटे में कर्ण, तो कर्ण कितना है 4 है, तो ये 4 यानी cos A का मान आ गया √7 बटे में 4। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा मान हमें किसका निकालना है tan A का निकालना है। तो tan A बराबर, अब देखिए यहाँ पे tan है तो लाल बटे में कक्का, यानी tan के लिए देखिए यहाँ पे tan है तो tan के लिए क्या है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan A बराबर लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या है A है, तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। तो लंब हो गया, तो लंब का मान कितना है 3 है, तो लंब के स्थान क्या लिखेंगे 3 बटे में आधार है। तो फिर इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये वाली भुजा क्या होगी आधार, तो आधार कितना है √7। तो यहाँ पे cos A का मान आ गया √7 बटे में 4 और tan A का मान आ गया 3 बटे में √7। ये रहा तीसरा आंसर। अब देखिए चौथे में आ जाते हैं। चौथा सवाल दिया है कि यदि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 हमें दिया है कि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे लेते हैं 15 cot A बराबर 8, तो लेंगे 15 cot A बराबर 8। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि cot A बराबर निकालेंगे, cot A बराबर निकालेंगे तो 8 हो गया, और ये 15 कहाँ जाएगा बटे में चला जाएगा, तो 8 बटे में 15 यानी cot A बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे में 15 हो जाएगा। तो अब देखिए cot A बराबर यहाँ पे जो सूत्र था हम लोगों को लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, तो ये साइन के लिए होता है, फिर cos के लिए, ये tan के लिए होता है, इसके बाद ये कोसेक, इसके बाद सेक, इसके बाद cot। तो देखिए cot के लिए क्या है आधार बटे में लंब, cot के लिए क्या है आधार बटे में लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आधार बटे में लंब। तो यहाँ पे आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए एंगल यहाँ पे A दिया है तो इस A को यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, A को वहां पर लिख लीजिए। तो यहाँ पे जब हमने लिख दिया तो एंगल A के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी लंब, और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। तो अब इसके बाद क्या है, अब ये जो भुजा बच गया, ये नीचे वाली जो भुजा बच गई ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अब आइए आधार बराबर कितना दिया है 8 दिया है, तो आधार कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे लंब कितना दिया है 15, तो यहाँ पे लंब कितना जाएगा 15। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा कर्ण निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अब त्रिभुज के जो एक भुजा रह गया है जिसका मान हमें नहीं दिया हुआ है वो कर्ण है, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब का मान कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 गुणे 15, तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 225। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग कि 15 का स्क्वायर निकालना हो, हमें 25 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का स्क्वायर निकालना हो, 45 का स्क्वायर निकालना हो, 55 का स्क्वायर निकालना हो, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, तो इसके लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं लोग। तो देखिए यहाँ 25 का स्क्वायर यानी 25 गुणे 25, तो देखिए इसमें क्या करेंगे 5 में 5 का गुणा कर लेंगे, 5 में 5 का गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 25 होगा। अब यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पर भी जो 2 है, तो एक को हम एक बढ़ा देते हैं, तो 2 है तो इसको मान लेते हैं 3। अब देखिए 3 दूनी के कितना होगा 6, कितना हो गया 625, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना हो तो 35 गुणे 35 करेंगे, तो देखिए 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे 3 और 3 है, तो इसको बढ़ा लेते हैं 4, तो देखिए 4 के क्या हो जाएगा 12, यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। अब हम 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो 45 गुणे 45 हो जाएगा, तो देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होता है 25 होता है, 4 में 4, लेकिन इस 4 को यानी 1 को हमें क्या करना बढ़ा देना, तो इस 4 को हम क्या बना देते हैं 5, और इस 5 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। अब इसका 55 का जो स्क्वायर है आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हमने निकाला तो कितना आया, 15 का स्क्वायर हमने निकाला तो 225 आया, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 करेंगे, तो 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 8 है 64 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे 225 में 64 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 289, यानी 225 में 64 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 289, यानी देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 2 में 6 जोड़ेंगे 8 और ये 2 हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 289, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 289, ठीक है। तो कर्ण बराबर, अब देखिए 289 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 17 होता है, तो यहाँ पे कर्ण का जो मान आ गया वो कितना आ गया 17 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 289 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो 289 है, तो यहाँ पे जो 289 है तो यहाँ पे करेंगे 289, तो 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, अब देखिए 28 में से 17 माइनस करेंगे, तो 28 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, जो बचेगा 28 में से 17 माइनस करेंगे तो 8 और 3 11 बचेगा, तो 11 और ये 9 उतरेगा 119, तो 17 7 119, यानी 17 से करेंगे 17 एकम 17, 289 का कितना देगा 17 गुणे 17, तो 2 का पेड़ बनाएंगे तो कितना आएगा 17, यानी 289 का वर्गमूल कितना आएगा 17 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 17, यानी कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। अब तीनों भुजाएं निकल गई, लंब हुआ 15, आधार हुआ 8, कर्ण हुआ 17। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, आइए साइन ए का मान निकाल लेते हैं, तो साइन ए बराबर, अब देखिए साइन है तो साइन के लिए क्या है लंब बटे में कर्ण, साइन के लिए क्या है लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे में कर्ण लिखेंगे बराबर, देखिए लंब, तो लंब का मान कितना है 15 है, तो 15 हो गया बटे में कर्ण, तो कर्ण का देखिए मान कितना है 17, तो साइन ए का जो मान आया 15 बटे में 17 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर, तो अब यहाँ पे देखिए सेक ए है, तो देखिए यहाँ पे सेक है, तो यहाँ पे क्या है सेक है, तो सेक के लिए क्या है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार है, यानी सेक ए बराबर कर्ण बटे में आधार है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। अब देखिए यहाँ पे कर्ण है तो कर्ण का मान कितना है 17 है,
और बटे में आधार है, तो आधार का मान कितना है 8 है, तो सेक ए का मान हो जाएगा 17 बटे में 8। तो अब ये बन चुका, ठीक है, ये चौथा सवाल समाप्त हुआ। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पांचवें सवाल को हल करते हैं हम लोग। तो 4 सवाल हम लोगों ने कर लिया, पांचवें सवाल पे आते हैं हम लोग। तो पांचवा सवाल दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12, सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाए हमने। अब यहाँ पे सेक थीटा दिया है, तो जो एंगल यहाँ पर दिया होता है उसको हम लोगों को यहाँ लिख देना चाहिए। जब यहाँ लिख देंगे तो आसानी रहेगा हम लोगों को। तो देखिए सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके साइन, साइन के बाद होता है कॉस, कॉस के बाद हो जाएगा टैन, और नीचे हो जाएगा कोसेक, इसके बाद सेक, इसके बाद कॉट, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12। तो देखिए यहाँ पे सेक के लिए क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, सेक के लिए होता है कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे में आधार, ठीक है। तो देखिए कर्ण कितना हो गया 13। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये हो जाएगा कर्ण, और कर्ण का माप कितना है 13 है, तो ये हो गया 13, यानी कर्ण बराबर कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पे आधार कितना दिया है 12। तो देखिए यहाँ पे जो थीटा है, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमने थीटा लिखा है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है, यानी इस कोण के सामने वाली भुजा जो है वो क्या हो जाएगा लंब, और ये हो गया कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये समझते हैं कि आधार हमें कितना दे दिया 12 दे दिया, आधार कितना दे दिया 12। तो हमें क्या निकालना होगा, लंब निकालना होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब निकालना है। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, देखिए कर्ण का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो 13 का स्क्वायर यानी 13 गुणे 13, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो आएगा 169, और यहाँ पर कितना है 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12 करेंगे, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 144 आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो स्क्वायर है उसे याद भी कर सकते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। तो इस तरह से स्क्वायर को आप याद कर लेंगे तो आपको बार बार गुणा नहीं करना पड़ेगा और आप सवाल को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 13 का जो स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर जो होगा 144। तो अब देखिए यहाँ पे 169 में से 144 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 25। कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो यानी हम लोगों का जो लंब है वो कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे लंब है तो इसका मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। यानी हम समकोण त्रिभुज जो दिया था उसके तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिए, लंब 5 आ गया, आधार 12 और कर्ण 13, तीनों भुजाओं को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए हमें सेक थीटा दे दिया है, तो अन्य में कौन कौन बच जाएगा, तो अन्य निकालते हैं लोग, तो अन्य में बचेगा cos थीटा, ठीक है। तो देखिए cos थीटा बचेगा। अब इसके बाद देखिए हमें cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है, cos बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है। तो अब देखिए आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, तो 13 लिखेंगे, ठीक है। तो cos थीटा का मान कितना है 12 बटे 13। अब यहाँ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हम लोगों ने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछले क्लास में,
तो उसमें बताया गया था कि जो सेक थीटा होता है उसका अपोजिट कॉस होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है, तो 13/12 है तो हो जाएगा 12/13। अब इसके बाद दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, 4 और बचे हैं, तो 4 में बचा है साइन थीटा। ठीक है, क्या बचा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा के बाद आता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन के लिए क्या है? लंब बटे में कर्ण है, तो साइन के लिए लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लंब है तो लंब का मान कितना है? 5 है। कर्ण है तो कर्ण का मान कितना दिया है? 13 दिया है। तो साइन थीटा बराबर 5/13। तब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में लंब होता है, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण कितना है? 13 है, और यहाँ पे लंब है तो लंब कितना है? 5। ठीक है, कोसेक थीटा का मान निकल गया। अब इसके बाद तो यहाँ पे कोसेक थीटा हो गया कर्ण बटे में लंब, 13/5 हो गया। अब हमारा बच गया tan थीटा। तो tan थीटा देखिए यहाँ पे tan है तो tan के लिए क्या है? लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार है। तो अब देखिए यहाँ पे लंब है तो लंब कितना है? 5 है। इसका आधार है तो आधार का मान कितना है? 12 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब इसके बाद cot थीटा निकालेंगे, तो cot थीटा बराबर देखिए cot क्या होता है? आधार बटे में लंब होता है, तो आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार दिया है तो आधार का मान कितना है? 12 है, यानी आधार का जो मान है वो 12 दिया हुआ है। इसके बाद क्या है? लंब है, तो लंब का मान यहाँ पे क्या दिया है? 5 दिया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो कर रहा था त्रिकोणमितीय, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं, उनकी संख्या 6 होती है। तो एक सेक थीटा दिया हुआ था, cos थीटा, sin थीटा, कोसेक थीटा, tan थीटा और cot थीटा, ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 6 के मान जो है हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो छठा सवाल बनाते हैं हम लोग। तो छठे सवाल में देख क्या दिया हुआ है कि यदि कोण A और कोण B निम्न कोण हो, कोण A और कोण B निम्न कोण हो, तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए हम लोग, और यहाँ पे समकोण बन रहा है। देखिए एक समकोण त्रिभुज में हमने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और शेष जो दो अन्य कोण बच जाते हैं, ये शेष दोनों जो कोण है वो न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण क्या होता है? आप लोगों को ये भी बता दिया गया है कि जो न्यून कोण है, न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण का अर्थ होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को जो है हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। तो याद कर रहा है कि कोण A और कोण B जो है वो क्या है? न्यून कोण है। तो हम यहाँ पे A दे देते हैं और यहाँ पे B, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में दो ही स्थानों पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है, तो हमने A को यहाँ लिखा और B को यहाँ पे लिखा। एक पॉइंट यहाँ पे हम C दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये करें जहां cos A बराबर cos B है, ये भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि दिया है cos A बराबर cos B, यानी कह रहा है कि cos A बराबर cos B है, तो हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर है। तो यहाँ पे अब आइए चित्र से देखते हैं इस फिगर में। तो देखिए cos के लिए क्या होता है? cos के लिए होता है आधार बटे में कर्ण। cos के लिए क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, और इसके लिए भी क्या होगा? आधार बटे में कर्ण ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल बदला हुआ है, देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है? B है। तो अब हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो AB जो है ये क्या है? कर्ण है। अब इसके बाद दो भुजाएं बच गई AC और BC। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे कोण A है, तो कोण A है, तो कोण A के सामने वाली जो भुजा है ये BC क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। BC क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी।
यानी ए के सामने से देखेंगे तो ए के सामने वाली जो भुजा BC है ये लंब हो जाएगा, तो ये AC भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस cos A के लिए आधार कौन होगा, AC। तो जब AC बटे में कर्ण दिया है तो कर्ण क्या है, AB है, बटे में AB बराबर। अब देखिए यहाँ पे B है तो यहाँ से B के सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगी, लंब। तो आधार क्या होगा, BC, तो आधार हो जाएगा BC, और बटे में कर्ण है तो कर्ण क्या होगा, AB, कर्ण क्या हो जाएगा, AB। तो देखिए cos A का मान आ गया AC बटे में AB, और cos B का मान आ गया BC बटे में AB। अब देखिए AB से AB जो कट जाएगा तो क्या बचेगा, AC बराबर BC। यानी यहाँ पे क्या आ गया कि जो AC भुजा है वो BC के क्या है, बराबर है। यानी जो AC भुजा है, यानी ये जो AC भुजा है वो BC की क्या हो गया, बराबर। यानी AC जो भुजा है वो BC की क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि कोण A जो है कोण B के बराबर है या नहीं। तो हमारा है AC बराबर BC। तो देखिए AC बराबर BC आ गया, तो यहाँ पे एक नियम होता है त्रिभुज का कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। यानी यहाँ पे एक त्रिभुज का नियम होता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि आपस में बराबर हो जाती है तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो BC भुजा है वो किसके बराबर हो गई, AC के बराबर हो गई है। तो जो BC भुजा है, देखिए BC जो भुजा है तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो इस त्रिभुज की दो भुजा कौन कौन सी बराबर है, AC और BC आपस में बराबर हो गई, AC और BC। तो कह रहा है कि उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर हो गए। यानी देखिए यहाँ पे क्या है कि जो BC है तो BC के सामने वाला कोण, देखिए BC के सामने वाला कोण क्या है, A है। तो देखिए यहाँ पे AC है तो AC भुजा को लेते हैं। तो देखिए AC जो है AC के सामने कोण क्या है, AC के सामने यानी AC भुजा है तो AC के सामने क्या है, कोण B है। तो कोण B बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, BC है तो BC जो भुजा है तो BC के भुजा के सामने कोण क्या बन रहा है, A बन रहा है, तो बराबर कोण A। तो देखिए हमारा आ गया कोण B बराबर कोण A, या इसको लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ होगा, कोण A बराबर कोण B। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।